दोस्तों, आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और लोग इसको सिगरेट का एक सेफ़ अल्टरनेटिव तस्वर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक्स विद डॉक्टर अहमद हसन। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि यंगस्टर्स में, नौजवानों में बहुत कॉमन चीज़ है और वो है वेपिंग। वेपिंग को बहुत से लोग जो है वो सिगरेट्स का एक सेफ़ अल्टरनेटिव तस्वुर करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है और वेपिंग के हमारी बॉडी पे और बिलखुसूस हमारे मुंह पे, मसूड़ों पे और दांतों पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा, अब जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूँ कि वेपिंग जो होती है वो एक डिवाइस यानी वेप के थ्रू की जाती है। अब वेप क्या होता है, उसमें ई लिक्विड का इस्तेमाल होता है। ई लिक्विड को बर्न करके उसको एरोसोल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उस ई लिक्विड में हमारे पास निकोटीन, फ्लेवर्स और डिफरेंट केमिकल्स शामिल होते हैं। अच्छा, अब बहुत बड़े बड़े जो 3, 4, 5 मसले हैं वो क्या होते हैं वेपिंग की वजह से, उन पे बात कर लेते हैं। नंबर 1, ड्राई माउथ, ज़ीरोस्टोमिया यानी थूक का कम बनना है मुंह के अंदर। वेप्स के अंदर एक केमिकल होता है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, जो वेप के ई लिक्विड के अंदर होता है। ये जो है ये हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उन पे जाके अफेक्ट करता है और सलाइवा की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। थूक की जो प्रोडक्शन है हमारे उसको कम कर देता है। अब जब ज़ाहिर वो कम होगी तो हमारे मुंह में जो है वो ड्राइनेस होगी, क्योंकि थूक कम प्रोड्यूस हो रही है, मुंह सारा सूख जाएगा हमारा। और बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता, लेकिन जो हमारा जो सलाइवा होता है ये हमारा बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टर होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट कैरीज, कीड़े के ख़िलाफ़ जो हमारे लग जाता है दांतों में, और इनके खिलाफ डिफरेंट इन्फेक्शंस के खिलाफ, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे पास सलाइवा में एंटीजन्स होते हैं डिफरेंट तरह के। और फिर जब ज़ाहिर है जो वेप है वो अफेक्ट करेगा और सलाइवा की क्वांटिटी कम होगी तो एसिडिक एक जो है वो नेचर प्रोड्यूस हो जाती है मुंह के अंदर और वो बैक्टीरिया के लिए एक बहुत फेवरेबल चीज़ बना देता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सबसे कॉमन मसला आता है वो मसूड़ों का आता है। मसूड़े जो हैं वो, अब ज़ाहिर है इसमें निकोटीन प्रेजेंट होती है हमारे पास वेप्स में, जैसे सिगरेट्स में होती है। तो चाहे वो जिस फॉर्म में भी हो, वो जो निकोटीन होती है वो ब्लड फ्लो को कम करवा देती है मसूड़ों में। तो जब मसूड़ों में ब्लड फ्लो कम होता है तो मसूड़े कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग देखी जा सकती है, रेडनेस देखी जा सकती है, लाल हो सकते हैं, वो सूज जाते हैं और इन दी एंड वो जो है हमारे पास जिंजवाइटिस जो है, मसूड़े सूजना, फिर इन दी एंड वो पेरिडोंटाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकती है चीज़। करते 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 मसूड़े जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं, हड्डी एक्सपोज हो जाती है हमारे पास, तो दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं और इन दी एंड फिर ये दांत गिरने की नौबत भी आ सकती है हमारे पास। तीसरे नंबर पे वेव्स का नुकसान जो है वो दांतों में कीड़ा लगना है, केरीज का जो है वो। अब इसकी क्या वजह है कि एक तो फ्लेवर जो है ना वेव्स का वो अमूमन स्वीट होता है, मीठा होता है। तो वो जो फ्लेवर है वो जब आप ज़्यादा इंटेक करते हैं तो फ्लेवर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों की सरफेस पे जम जाते हैं। तो वो ज़्यादा बैक्टीरिया के लिए एक फेवरेबल चीज़ है। वहाँ पे जो है वो फिर बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं और वहाँ पे केरीज शुरू हो जाती है। और दूसरे नंबर पे सलाइवा नहीं होता कि बैक्टीरिया को रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया सलाइवा नहीं है, बैक्टीरिया आ रहे हैं, मीठी चीज़ है, तो ये एक बहुत ज़्यादा फेवरेबल जो है ना चीज़ है बैक्टीरिया के लिए, और वो आराम से जो है फिर दांत को ख़राब कर सकते हैं और वो कीड़ा लग सकता है। और ये तो 3 बहुत बड़ी वजह हैं जो वेप्स की वजह से हमारे पास होती हैं। इसके अलावा दांतों में हमारे पास स्टेनिंग होती है, वो भी वेप्स की वजह से होती है। हेलिटोसिस है, दांतों मुंह से जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। लोग कहेंगे कि नहीं वो फ्लेवर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, उनकी आती है, लेकिन फिर भी एक मुंह की आपकी जो है वो चाहे बुरी तरह नहीं, लेकिन एक मुंह का जो स्मेल है वो जो नॉर्मल ऑर्डर है वो नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। और इसके अलावा जो कभी कभार अगर आपका जो फ़िल्टर है वो वीक हो गया है, इसमें फ़िल्टर होता है एक वेप में, वो वीक हो गया है, तो आपका जो ई लिक्विड होता है वो आपके मुंह के अंदर भी आ सकता है और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वो आपके मुंह को किसी भी जगह से बर्न कर सकता है। तो ज़्यादा स्टेनिंग हो गई, फिर ये मुंह को बर्न करना हो गया, केरीज हो गई। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आम लोगों को नहीं पता कि वो मसूड़ों पे और दांतों पे ये वेप जो है वो कितना बुरा इफेक्ट कॉज करता है। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उन पर रिसर्च जारी है, जैसे कि आया कि वेप का ओरल कैंसर से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। इस बात पे अभी कोई ठोस कोई शवाहिद तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो कुछ केमिकल्स ऐसे मौजूद हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं
और वो कैंसर कॉज करते हैं। लेकिन अभी इस बात पे रिसर्च जारी है और साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात पे तहकीक कर रहे हैं, तो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है इस चीज़ पे। तो लेकिन फिर भी उस चीज़ को रूल आउट भी कर दिया जाए तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अफेक्ट करती है हमारी वेपिंग की जो आदत है। तो चाहे वो सिगरेट हो चाहे वेपिंग हो, ये आपको नुकसान देती है। तो मैं अपने यंगस्टर जो देख रहे हैं उनको ये इस बात की अपील करूँगा कि आप अपनी बॉडी की जनरल हेल्थ के लिए और ओरल हेल्थ के लिए ख़ास तौर पे इस चीज़ को कम से कम करें। आप एक तो वैसे भी नशावर चीज़ है ये, ज़ाहिर है आपको इस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, उसके अलावा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें आपकी इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो कम करें और इन दी एंड ज़ाहिर छोड़ दें फिर इस चीज़ को। तो इसमें ज़ाहिर है ये आपकी सेहत के लिए बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में वेप से मुतालिक काफ़ी चीज़ों का पता लगा होगा और वेप के कई नुकसानात का पता लगा होगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।